सर्वनाम। आओ पहचाने। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर संवाद पूर्ण करिए। अमन, तुमने बहुत अच्छे गुण प्राप्त किए हैं। तुम एक अच्छे बालक हो। आओ जाने। ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा कि अमन इस संज्ञा शब्द के स्थान पर माता पिता ने तुम व तुमने का उपयोग किया है। बार बार संज्ञा शब्द का उपयोग वाक्यों को अटपटा सा बना देता है। वह हमारी बातों में प्रभाव की कमी होती है। इस कमी को पूर्ण करने हेतु संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्व जोड़े नाम, यानी सब के लिए नाम। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इसका उपयोग करने से भाषा सुंदर व स्पष्ट हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों व प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे तोशी मेरी बहन है, वह बहुत बुद्धिमान है। विनीत मेरा भाई है, वह बहुत भोला है। यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए ही वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखें, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे आदि। बहुवचन हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं सोने जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? वह लिख रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग करे। मध्यम पुरुष तुम, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग करे। अन्य पुरुष वह, अन्य सभी के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग करे। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह घड़ी रेवती की है। वह चाबी मेरी गाड़ी की है। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे, इस, उस आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बाहर कोई आया है, पानी में कुछ पड़ा हुआ है। जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते तब हम कोई, किसने, किसका, कुछ आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, बाहर कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सोवत है सो खोवत है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका आदि। निजवाचक सर्वनाम, पापा मैं पाठशाला अपने आप चली जाऊंगी। अपना काम स्वयं करना चाहिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
स्वयं, खुद, अपने आप आदि। सोचें और बताएं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के भेदों के नाम बताइए। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? हमने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, उस। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ। संबंधवाचक सर्वनाम जो सो, जैसा वैसा, जिसका उसका। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, खुद, अपने आप